जय श्री राम। तो कल प्रतिलिपि ऐप में एक टॉपिक आया था, मौत का साया। तो मौत का साया, तो उसी टॉपिक के ऊपर मैं एक रचना तैयार किया हूँ और सुनिए, समझिए। और मौत के साए नामक इस टॉपिक पर एक कविता क्या कुछ बयां कर रही है, सुनिए, समझिए और मनन चिंतन कीजिए। मौत का साया निरंतर आगे बढ़ता आ रहा। मौत का साया निरंतर आगे बढ़ता आ रहा, तू विषय सुख भोग खोया, ना उसे लख पा रहा। मौत का साया निरंतर आगे बढ़ता आ रहा, तू विषय सुख भोग खोया, ना उसे लख पा रहा। मौत का साया निरंतर आगे बढ़ता आ रहा। श्वास खोती जा रही जस, श्वास खोती जा रही जस, तस वो पीछे चल रहा। बाल यौवन वृद्धपन में पहुंच तू खुद गल रहा। हर लिया सुख चैन सारा, काल लख मुस्का रहा। मौत का साया निरंतर आगे बढ़ता आ रहा। अब कहां जाएगा बंदे, आगे मार्ग बंद है। अब कहां जाएगा बंदे, आगे मार्ग बंद है। सोच ले जीवन कर्म अब, शेष श्वासें चंद है। क्यों विवश मजबूर होके वृद्धपन पछता रहा। मौत का साया निरंतर आगे बढ़ता आ रहा। मौत को जो भूल जिए उनके मन अफसोस है। मौत को जो भूल जिए उनके मन अफसोस है। किंतु जो कर याद उसकी जिए उनमें जोश है। मौत क्या मारेगी मुझको, लख स्वपुर में जा रहा। मौत का साया निरंतर आगे बढ़ता आ रहा। इसका पास संग अमर में सत्य चित अब जुड़ गया। इसका पास संग अमर में सत्य चित अब जुड़ गया। यमपुरी का मार्ग त्यागा, शपुर मार्ग मुड़ गया। जीते जी मर मर के देखा, लोक जो वहीं जा रहा। मौत का साया निरंतर आगे बढ़ता आ रहा। तू विषय सुख भोग खोया, ना उसे लख पा रहा। तो ये रचना क्या कुछ बयां कर रही है, क्या कुछ बता रही है। मौत का साया निरंतर आगे बढ़ता आ रहा। तू विषय भोगों में खोया, तू विषय सुख भोग खोया, ना उसे लख पा रहा। मौत का साया तो प्रत्येक व्यक्ति के निरंतर नजदीक ही आता जा रहा है। जैसे जैसे श्वासों का खजाना, एक श्वास जो आकर के जा रही है, तो मौत अपना एक कदम आगे बढ़ा रही है। और इस तरह से जब से हमारा और आपका जन्म हुआ है, तब से जितनी श्वासें हम ले रहे हैं, उतना कदम मौत आगे बढ़ रही है और जीवन पीछे जा रहा है। यही तो जीवन की वास्तविकता है। जो इस वास्तविकता को चिंतन मनन करके अपने ध्यान में रखे हैं, वो गफलत में सो करके जीवन नहीं जीते। वो सतर्क रह करके, प्रतिपल सतर्क रह के वो अपने जीवन को सजाने संवारने में, कृतकृत्य करने में, पूर्ण बनाने में
वो तत्पर रहते हैं। और जिस दिन उन्हें जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है, उस दिन वो अभय हो जाते हैं और उस दिन उन्हें मौत से कोई भय नहीं रह जाता। यही वास्तविकता है। लेकिन जो लोग मौत को भूल करके इस संसार के विषय भोगों में, कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर में फंस करके गफलत की नींद में सोए रहते हैं, उन्हें जीवन को सजाने संवारने का समय नहीं मिलता है। उनका समय माया चुरा लेती है, अपने आगोश में बांध के रखी रहती है, और जैसे ही उनका समय समाप्त हो जाता है, वैसे ही माया मौत के आगोश में इस जीवन को फेंक देती है और मनुष्य के जीवन की इतिश्री हो जाती है। तो क्या कुछ करें कि मौत के मुंह में जाने से हम बच जाएं? है ऐसा कोई उपाय इस संसार में? है। उसके लिए एक शर्त है, कभी भी मौत आपको खा नहीं सकती। उसके लिए आपको इसी जीवन में एक कला सीखनी पड़ेगी, और वो कला ये है कि जीते जी मरना पड़ेगा और मर के फिर जीना पड़ेगा। जीते जी स्वयं मरना पड़ेगा और मर के पुनः जीना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया के मध्य में क्या होगा? जीते जी जब हम मिट जाएंगे, तो मिट करके हम जो कुछ पाएंगे वो हमारी ऐसी दिव्य थाती है कि वो दिव्य थाती जिसे मिल जाती है, वो जीते जी अमर बन जाता है। फिर उसे मौत में ताकत नहीं है कि वो उसके नजदीक फटक सके। उसका जब तक इस संसार में जीवन होता है, आयु रहती है, श्वास शेष रहती है, तब तक वो इस संसार में जीवन यापन करता है, और श्वास समाप्त होने के बाद वो सुखपूर्वक उस अपनी परम थाती के पास चला जाता है। वो परम थाती क्या है? जीते जी जब व्यक्ति मरने सीख लेता है और मर करके फिर जीने सीख लेता है, ये संसार की एक ऐसी किला है, ऐसी कला है। साधु संत महात्मा योगी लोग जीते जी मरना जानते हैं और मर कर फिर जीना जानते हैं। वो ध्यान योग के द्वारा समाधि में समाहित हो जाते हैं, समाधि में समाहित हो जाते हैं। हमारे कितने जैन मुनि हैं जो समाधि में समाहित होकर के स्वयं गड्ढा खुदवाते हैं और उसके अंदर स्वयं समाधि रमा लेते हैं, और समाधि रमाने के बाद बोल देते हैं कि ऊपर से मिट्टी डाल करके दफन कर दो मुझे, और हमारे ठीक ऊपर एक मंदिर का निर्माण करा दो। ऐसे हमारे ऋषि मुनि आज भी धरती पे हैं, जीते जी समाधि में चले जाते हैं, और समाधि में जाने के बाद
वो उसी आत्म तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो ये व्यक्ति में ये सामर्थ्य तब आती है जब वो जीते जी मरना सीख लेता है और मर करके उस परम तत्व को प्राप्त करके उसे देख करके परम तृप्त हो करके पुनः अपने शरीर में लौट आता है। यही कला है। अगर यही कला कोई व्यक्ति स्वयं के अंदर विकसित कर लेता है तो वो उसे मौत से कोई भय नहीं है, क्योंकि उसे ये ज्ञात है कि जब मैं इस शरीर से बाहर निकलता हूं, इस शरीर को त्याग करके जब बाहर निकलता हूं तो परम सुख शांति आनंद का खजाना दृष्टिगोचर होता है और वही हमारा वास्तविक पन है। तो हमें भला मौत क्या मारेगी? हम तो अजर अमर शाश्वत अविनाशी दिव्य आत्म तत्व हैं। मौत हमें क्या मारेगी? उसके अंदर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है और वो इस शरीर को त्याग करके भी कभी मरता नहीं है। स्वयं को देख करके, उस आत्म तत्व को देख करके वो अजर अमर अविनाशी के साथ में हो जाता है। जो जीव वृत्ति है, जो व्यक्ति के अंदर जीव वृत्ति है, जब तक वो भौतिकता में रचा बसा है, डूबा है, तब तक उसकी जीव वृत्ति है। लेकिन यदि भौतिकता से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक पराकाष्ठा पर अगर वो पहुंच जाता है तो वहां शिव वृत्ति में समाहित हो जाता है और वो शिव वृत्ति ऐसी है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। तो जीव वृत्ति से निकल करके शिव वृत्ति को एहसास करो, महसूस करो, शिव वृत्ति में प्रविष्ट होने की कोशिश करो। उसी से जीवन सार्थक बन सकता है। जीव वृत्ति में रहोगे तो बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहेगा। लेकिन यदि आध्यात्मिक उत्थान करके आप स्वयं को जान लेते हो, देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप संसित चक्र से मुक्त होकर के, जीवपन से मुक्त होकर के शिवपन में प्रविष्ट हो जाते हो। यही मनुष्य में परिवर्तन आता है। एक ज्ञानी में और एक अज्ञानी में यही अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता। कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, ये बाहर से देख करके पहचानना आसान नहीं है। ये अंतर मन की बात है, ये अंतर जगत की बात है। जो जाना सो जाना, जो नहीं जाना सो नहीं जाना, सीधी सी बात है। वो स्वयं की चीज है, स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय वाली चीज है। और संसार के लिए नहीं है, और सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति को प्राप्त हुई है। उसी का वो अपना सच्चा धन है, और वो ऐसा सच्चा धन है कि उसे संसार न चुरा सकता है, न छीन सकता है, न ले सकता है। स्वयं अगर पाना चाहेगा
उस गुरु के, उस सदगुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करके, चल करके, योग तपस्या करके स्वयं पा सकता है। लेकिन कोई किसी को दे नहीं सकता। हर किसी को स्वयं की तपस्या से ही उसे अर्जित करना है। किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि कोई किसी को वो वस्तु दे सके। हाँ, मार्ग दिखा सकता है, मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना तो हर साधक को ही पड़ेगा। और जो साधक उस मार्ग पर चलते चलते मंजिल पर पहुंच जाएगा, वही उस आत्म तत्व को एहसास करके अपने जीवन को कृतकृत्य बना लेगा, धन्य बना लेगा और पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। और वही फिर बद्ध आत्मा से मुक्त आत्मा की श्रेणी में पहुंच जाएगा। फिर उसे किसी तरह का कोई भय नहीं। तब वो यही महसूस करेगा, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समस्तम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपः शियोहम शियोहम, चिदानंद रूपः शियोहम शियोहम। इस भाव में वो सुस्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उस पन से कभी विचलित नहीं होगा। स्थिर प्रज्ञ अवस्था में स्थिर हो जाएगा, जिसके बारे में गीता बताती है, दुखे स्वनुदिग्न मना सुखेषु विगतस् प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थितिर्यान विच्युते। जो दुख में सुख में एक समान स्थिर होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, न हर्ष है न गम है। राग भय क्रोध, इच्छा भय और क्रोध, ये तीनों नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि इच्छा किस चीज की करें? संपूर्ण सृष्टि मरण धर्मा प्रकृति में है, तो इच्छा किस चीज की करें? क्या पाएं? जो भी पाना है वो कल खो जाना है, सब कुछ नश्वर है, तो किसी चीज की इच्छा क्यों करें? और भय, किसी से भयभीत क्यों हो? इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में एक उसके सिवा, एक आत्म तत्व परमात्म तत्व के सिवा अन्य कोई है ही नहीं, दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं। एकमात्र वही आत्म परमात्म शक्ति ही है, बाकी दूसरा कोई है ही नहीं। तो किससे भय? कौन मार सकता है? मैं स्वयं ही इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक अकेला हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो कौन हमें मार सकता है? और क्रोध, क्रोध क्यों करे? किसके ऊपर करे? स्वयं के ऊपर। तो इस तरह से स्थिर प्रज्ञ अवस्था अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेने के बाद सहज में ही वो व्यक्ति के चित्त में स्थापित हो जाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, चिंतन मनन करो और अपने जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करो।
इसी में आपकी भलाई है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री राम।